साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे साथ आज किसान सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कॉमरेड इंद्रजीत हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सबको जानकारी है कि पूरे देश के अंदर 3 कृषि कानूनों को लेके लगातार पूरे देश भर में 1 साल से ज़्यादा आंदोलन किसानों ने लड़ा है और एक ऐतिहासिक जीत किसान आंदोलन की हुई। कॉमरेड इंद्रजीत, कल देश के जो किसान आंदोलन के जो संगठन थे एसकेएम, खास करके उनकी मीटिंग हुई है और उसके अंदर मतलब जो सरकार ने समझौता किया था, उस समझौते के बाद सरकार कहीं ना कहीं उसको आनाकानी करती दिखाई दे रही है। तो कल की मीटिंग में क्या प्रमुख निर्णय लिए गए? कल की मीटिंग जो है वो आप ये समझिए कि 9 दिसंबर जिस दिन हमने इस किसान आंदोलन को निलंबित किया था, उसके बाद ये पहली मीटिंग थी 1.25 महीने के बाद। और 9 दिसंबर को जो लिखित में भारत सरकार से जो चिट्ठी मिली थी, उसमें जिन 6-7 मुद्दों के ऊपर उन्होंने मांगों को स्वीकार किया था, उसकी समीक्षा करना एक मुख्य मकसद था कल की मीटिंग का। और आने वाले समय के लिए भी कुछ कार्यक्रम निर्धारित करने थे। इसके अलावा जो 23-24 फरवरी की राष्ट्रीय हड़ताल है ट्रेड यूनियनों की, उसके संबंध में भी हमें एजेंडा के अंदर उसको रखा हुआ था। तो आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि इस 1.25 महीने के दौरान जो मुद्दे स्वीकार किए गए थे, 3 कानून वापस लेने के बाद उनको लागू करने के स्तर पे ऐसा कोई कारगर कदम सरकार ने उठाया हो ये नहीं लगता जिससे कि ये भरोसा पैदा हो। इसलिए एक स्थिति ऐसी है जिसके अंदर जैसे कोई विश्वासघात जैसी परिस्थिति बन गई। आप चाहे एमएसपी के संबंधित कमेटी बनाने का सवाल था, या वो शहीदों को मुआवजा देने का, या वो मुकदमे वापस लेने का भिन्न भिन्न प्रांतों में और दिल्ली में, या फिर जो सबसे बड़ी बात थी कि ये जो अजय मिश्रा टैनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, अब तो साफ तौर पे आ गया कि वो एक नियोजित कार्यक्रम था और कोई संयोग मात्र से हुई दुर्घटना ये नहीं थी, लेकिन वो बर्खास्त अब तक नहीं किया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक एक स्थिति। तो इन चीज़ों पे विचार करते हुए और आगे के कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें महत्वपूर्ण फैसले हुए। जैसे 31 जनवरी को हम एक इस विश्वासघात के खिलाफ देश भर में जिला मुख्यालयों के ऊपर एसकेएम की तरफ से विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे कि भाई ये जो सरकार का रुख है ये उचित नहीं है और सरकार को अपनी जो उन्होंने चीज़ें स्वीकार की हैं उनको लागू करने की तरफ कारगर कदम उठाने चाहिए। कमेटी निर्माण का है या दूसरे तीसरे। इसके साथ ही ये जो अजय टैनी का जो मिनिस्टर का मसला है, इसमें लखीमपुर में अब ये निर्णय हुआ है कि वहाँ पर जाके संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व और कार्यकर्ता वो 3 दिन वहाँ रहेंगे, जो अब किसानों को भी क्योंकि 302 में गिरफ्तार किया है वहाँ पे, तो उसका प्रतिरोध करने के लिए जेलों में भी मिलेंगे, शहीद किसानों के घरों में भी जाएंगे और वहाँ पर एक पक्का मोर्चा लगाते हुए आने वाले समय में ये अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश मिशन और मिशन उत्तराखंड जो है विधानसभा चुनाव के संबंध में उसकी भी घोषणा की जाएगी। कॉमरेड, ये जो 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर, मतलब आज इसको एसकेएम किस नज़र से देखता है और 23-24 फरवरी को देश भर में किसान किस ढंग से इस हड़ताल को आयोजित करेंगे? देखिए, इसकी एक खास पृष्ठभूमि है। ये कोई एक औपचारिक समर्थन नहीं है एकजुटता में, बल्कि हम ये जानते हैं कि 26 नवंबर को जब पहली बार बॉर्डरों के ऊपर पड़ाव डला था, उस दिन ट्रेड यूनियनों ने बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और उसके बाद से लगातार जो अलग अलग मौकों के ऊपर 3 बार भारत बंद हुए। अगर ये ट्रेड यूनियनों का भी इतना बड़ा समर्थन नहीं होता तो ये भारत बंद जैसा स्वरूप उसका बनना बड़ा मुश्किल था। इसलिए वो एक धरातल के ऊपर किसान मजदूर एकता की बहुत ही शानदार मिसाल की तरह से ट्रेड यूनियनों का समर्थन जो है वो रहा और अनेकों बार बॉर्डरों के ऊपर भी जाके
और प्रदेशों की अलग अलग राजधानियों में अलग अलग मौक़ों के ऊपर ट्रेड यूनियनों ने ये समर्थन किया। इसलिए ये ज़रूरी था कि अभी लेबर कोड का भी एक सवाल है, महंगाई का सवाल है, तो जो सेवा सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया, बेरोजगारी का है, ये नव उदारीकरण की जिस तरीके से नीतियां हैं, तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आने वाले समय में ये मजबूती की जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि 23-24 फरवरी की हड़ताल का पुरजोर समर्थन करते हुए हम इसमें ग्रामीण हड़ताल भी करेंगे। तो वो अलग अलग तरीके से पर्चे बांट के, मीटिंगें करके कि गांव के अंदर ऐसी कोई गतिविधि उस दिन नहीं होगी 2 दिनों तक। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसमें पूरा पुरजोर ढंग से किसान उसके साथ खड़ा होंगे। 19 जनवरी 1982 को ट्रेड यूनियनों की हड़ताल थी और उस ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के अंदर तमिलनाडु के अंदर खास करके समर्थन में जब किसान और खेत मजदूर उतरे तो उस दिन शहादत हुई थी किसानों की वहाँ पे। और अभी भी पूरे देश के अंदर खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और CITU, तीनों संगठनों ने ये जो किसान मजदूर एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसकी खास पृष्ठभूमि क्या है और आज खास करके मजदूर और किसानों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं जिनको आप इस किसान मजदूर एकता दिवस के दिन मुख्य रूप से उन मसलों को उठाना चाहते हैं, वो क्या मुद्दे हैं? ये 40वीं वर्षगांठ है 1982 की, जो 19 जनवरी की हड़ताल थी उसकी। और ये पहली हड़ताल थी ट्रेड यूनियनों की, एक तरह से जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल संयुक्त तौर पर। और उसमें ये 10 शहादत हुई थी, किसान, खेत मजदूर और दूसरे मजदूर साथी उसमें शहीद हुए। तो इसको हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार का कोई सांकेतिक मनाया जाना ये नहीं है, बल्कि इसमें नई चीज़ ये है परिस्थितियों की वजह से कि एक वर्गीय एकता इकट्ठी किए जाने का एक पहलकदमी शुरू हुई है। उसमें किसान और खेत मजदूर और जो दूसरा ट्रेड यूनियनों से जुड़ा हुआ संगठित और असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, वो तीनों इकट्ठे आए हैं। और ये केवल एक दिन के लिए इकट्ठे नहीं आए हैं, बल्कि अब परिस्थिति ऐसे बन गई है कि जो कारपोरेट का हमला है 2 तरह का, एक तो ये जो आर्थिक देश के संसाधनों को लूटने का और जो सब कुछ अपने हाथ में शिकंजा कसने का, जैसे ये 3 कृषि कानून थे या लेबर कोड है, इसके अतिरिक्त जो है भयंकर रूप से वो बेरोजगारी और तमाम जो आर्थिक नवोदारीकरण की नीतियां हैं वो चालू हैं। इनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग मरें, जिए, उनकी दुर्दशा होए। हमारे देश में आप देखो कि भुखमरी की बहुत ख़राब स्थिति है। हम मतलब 111 देशों में से 101 नंबर पे भारत है भुखमरी में, और इतना ज़्यादा यहाँ अनाज पैदा किया जाता है, उस तरीके से आत्मनिर्भर भी है। लेकिन ये एक दशा ये हो गई। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक विषमताएं हैं, यानी वो बहुत ही भयानक किस्म की हैं। गरीब और गरीब हो जाना, कोरोना तक की स्थिति में जब दुर्दशा हुई यहाँ पे गरीब लोगों की, मेहनत कशों की, उस समय भी कारपोरेट सेक्टर के जो मुनाफे हैं वो भयंकर रूप से बढ़े। तो ये इस तरीके की जो अंधाधुंध आक्रामकता है वो पहले उतनी ज़्यादा नहीं थी। और दूसरा जो PDS और उससे जुड़े हुए सवाल, या मनरेगा का लगा लीजिए, या आप खेत मजदूरों के लिए जो सर्वसमावेशी एक केंद्रीय कानून बनाने का सवाल है, कितने सालों से वो पेंडिंग है, कोई उधर से उनको सुरक्षा नहीं है। तो आने वाले समय में अब और कोई चारा नहीं है। इस तरीके की एक व्यापक वर्गीय एकता करके इन नीतियों को पीछे धकेलना जरूरी है। और ये एक ऐसा मौका होगा 19 जनवरी का, जब ये संकल्प लेते हुए इन तबकों को आह्वान किया जाएगा। हमने इस किसान आंदोलन के दौरान भी ये प्रयत्न किए थे और खेत मजदूर और दूसरों ने इस दौरान में वो शामिल हुए। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है देहात में जाके, शहरों में जाके ये जो आयोजन हैं ये किए जाएं और इकट्ठे संघर्ष के लिए एक संकल्प लिया जाएगा। ये 19 जनवरी का उसमें महत्व है। 19 जनवरी का जो महत्व आपने बताया है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पिछले खास करके 2016 के बाद से लगातार हरियाणा के अंदर
मतलब जाट गैर जाट के नाम पे जातीय ध्रुवीकरण जो है वो पैदा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो क्या इस ध्रुवीकरण को आप तोड़ पाएंगे? नहीं, वो मैं जब बता रहा था कि दोहरा हमला है, उस टाइम पर एक बात छूट गई। एक तो ये आर्थिक आक्रमण है, दूसरा जो आजीविका के ऊपर है, दूसरा जो है वो लोगों की एकता पर है। तो ये कॉरपोरेट सेक्टर का चरित्र ये है कि वो सांप्रदायिकता से मिल गया है, और वो करते हुए कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे, कहीं हिंदू ईसाई के नाम पे, अब वो इस शोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को बांटना चाहते हैं, और ये देश भर में ऐसा किया जा रहा है, जो कि बड़ी चुनौती की तरह से है। और हम अपने आर्थिक और आजीविका के कार्यक्रमों को बचा नहीं पाएंगे अगर इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये आर्थिक जो सवाल हैं और जो सामाजिक सद्भाव के जो सवाल हैं वो आपस में जुड़ गए हैं। और हरियाणा में अगर उसका दूसरा रूप देखें तो यहाँ कोशिश ये रही है कि वो जातिवादी ध्रुवीकरण कर दिया जाए, और इलेक्शनों में तो सबसे ज़्यादा किया जाता है, और यहाँ जगह जगह ऐसा प्रभाव वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने इस आंदोलन को भी एक समुदाय विशेष का बताने की कोशिशें की गई, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। और हम आपको ऐसे कितने उदाहरण दे सकते हैं कि जगह जगह टोलों के ऊपर दूसरी जो बरादरियां हैं, समुदाय हैं, उन्होंने भी आके वाल्मीकियों की तरफ से और जो रविदास समाज के जो लोग हैं उन्होंने आके आर्थिक मदद भी दी, और लगातार उनकी उपस्थिति वहाँ पे जारी रही है। ये अनेक इस प्रकार के उदाहरण थे। तो हम उस रुझान को और ज़्यादा आने वाले समय में मजबूत करेंगे। ये इसका इस दौरान एक मौका इसका रहेगा। तो ये एक दिन का नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इस प्रकार की वर्गीय एकता का को मजबूत किया जाएगा। और यही एक रास्ता है वास्तव में जो जातिवाद और सांप्रदायिकता दोनों से सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। आप एक कोई सी भी चीज़ को छोड़ देंगे, ना तो आप आर्थिक सवालों को छोड़ सकते हैं, ना ही इन सामाजिक सवालों को छोड़ सकते हैं। तो ये हमें एक सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ जोड़ के इन लड़ाइयों को लड़ना पड़ेगा। लगातार पिछले 40 दिन से हरियाणा के अंदर 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर वो हड़ताल पर हैं। आपके संगठन ने भी उस हड़ताल का, आंदोलन का समर्थन किया है। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो आंगनवाड़ी की परियोजना वर्कर महिलाएं हैं, हम मुबारकबाद देते हैं कि एकताबद्ध होकर उन्होंने इतने मुश्किल समय में ये लड़ाई जो है अपनी मजबूती के साथ जारी रखी है। ठंड में और हर जगह वो निरंतर बैठ के वहाँ पे रही हैं। और ये साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी किसान सभा और किसान आंदोलन की ये साफ समझ है। हमने पिछले दिनों इसका समर्थन भी किया था जब हमने जींद में कन्वेंशन की थी, और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने भी समर्थन का प्रस्ताव जारी किया था कि उनके संघर्ष स्थलों के ऊपर जाके हम समर्थन। हम ये समझते हैं कि ये केवल उनकी मांग नहीं है, ये मांग पूरे समाज की है। जिस तरीके से बच्चों की देखभाल, उनका पौष्टिकता का जो सवाल है, हरियाणा में आपको पता है कि महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण की और अनीमिया जिसको कहते हैं, खून की कमी की, ये कहते हैं कि देशम देश हरियाणा दूध दही का खाना, हमारी बहुत ख़राब स्थिति है। 60% के करीब महिलाओं में जो है वो खून की कमी की, बच्चों में ये दिक्कत है अंडरवेट होने की। ये पौष्टिकता का सवाल जो है इस परियोजना वर्करों के साथ, ये आंगनबाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। कितनी ही गरीब महिलाएं बच्चे को उनके हवाले करके अपने काम पे चली जाती हैं और निश्चिंत हो जाती हैं। उसके बाद ये हमारी अपनी मांग है समाज की, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। और तमाम तबकों से हम ये अपील करते हैं कि उनको इसके समर्थन में आना चाहिए। ये ना समझा जाए कि वो केवल मात्र अपनी वेतन बढ़ोतरी की मानदेय जो भी है, असल में तो ये स्थायी सेवा का काम है, ये कोई टेम्परेरी काम नहीं है। मतलब उस तरीके से तो इनको पक्का रोजगार दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सरकार खुद स्वीकार कर चुकी, उनको मानने से इनकार कर रही है। तो ये खट्टर सरकार को
इस मामले में बाध्य करना पड़ेगा। ये कोई ऐसे नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की बात। दूसरे भी और भी इस तरह के तबके हैं, कर्मचारियों की भी मांगे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है, लोगों को आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ कि व्यापक एकता करनी पड़ेगी। ये अलग अलग अपने मंचों से जो हम कर रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को, अब शिक्षा स्वास्थ्य की बहुत खराब स्थिति और रोजगार की तो आप कमाल ये है कि भाई आज तक कभी सुनने में नहीं मिला कि सारा का सारा फर्जीवाड़ा, हर एक भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा, रुपए दे दे के पैसों वाले लोग मतलब यहाँ रोजगार खरीद रहे हैं और गरीब के लड़के लड़कियां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 20-20 बार वो परीक्षाएं दे चुके और कभी उनके पैसे लगते हैं, खर्चे लगते हैं। पहले तो किराए भाड़े भी एक बार माफ थे यहाँ, अब दोबारा से उनको किराया भाड़ा वगैरह वो देना पड़ता है। पेपर बिक रहे हैं, लीक थोड़ी है ये बिक रहे हैं। तो इतना बड़ा खिलवाड़ जो है यहाँ के लड़के लड़कियों के साथ, नौजवानों के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये केवल उनका नहीं है। तो इन सबको अपनी एकता करके और सरकार के खिलाफ बड़े मोर्चे खोलने पड़ेंगे, तब जाके ये कहीं लाइन के ऊपर आएंगे, वरना तो गदर मचा चुके हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है कि भाई आप इस तरीके से किसी परीक्षा किसी की है, दे कोई और रहा है, उसकी जगह के ऊपर फिजिकल कोई और कर रहा है, लिस्टें बदल रही हैं। HCS बड़े अधिकारी जो सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं यार, वो कर रहे हैं ये सारा का सारा काम। तो ये कोई अपने स्तर पे नहीं हो रहा है। भयंकर रूप से भ्रष्टाचार, जो बीजेपी ये कहती थी चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है, वास्तव में अलग है उनका, सारे तो रिकॉर्ड तोड़ दिए मतलब। तो पूरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण में ये हो रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार के आपसी जो न्यूनतम सहमति के जो मुद्दे हैं, आजीविका से जुड़े हुए, अपनी एकता से जुड़े हुए, कानून व्यवस्था बहुत खराब है, तो पेंशन तक जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन होती है उनको काटने लग रहे। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके ऊपर हम भी ये प्रयत्न करेंगे और ट्रेड यूनियनों से भी ये आह्वान करते हैं और कर्मचारी संगठनों से कि वो पहलकदमी करके और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी व्यापकता का विस्तार करने की तरफ आगे बढ़ें। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया साथियों। कॉमरेड इंद्रजीत आज से हमारी आज खास बातचीत हुई है। कुल मिला के हरियाणा के अंदर किसान मजदूरों की जो एकता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको आज जो किसान मजदूरों के सामने जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर एक खास बातचीत हुई है। कॉमरेड इंद्रजीत का हम हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कॉमरेड।